नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नारा दे रहे हैं, अब की बार 400 पार। 543 लोकसभा सीटों में से 400 सीटें बीजेपी जीतने का ये दावा कर रही है। 2024 के इलेक्शन में, लोकसभा चुनाव में 400 सीटें जीतने का दावा कर रही है मोदी जी। लोग अब ये पूछने लगे हैं, मोदी जी को अगर इतना ही आत्मविश्वास है 400 सीटें जीतने का, तो ईवीएम के बदले में बैलेट पेपर से क्यों नहीं करा लेते हैं चुनाव। बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए, लोकसभा चुनाव हो जाए, तो फिर इनको भी पता चल जाए जो इनकी लोकप्रियता का ग्राफ कितना ऊपर कितना नीचे है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अपने दम पे 303 सीटें मिली थी। इस बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कह रहे हैं जो 370 लाना है। 370 यानी जम्मू कश्मीर में से जो धारा 370 हटाया गया, तो उसी को लेकर के वो कह रहे हैं बीजेपी अपने दम पे 370 सीटें जीतेगी और गठबंधन, एनडीए गठबंधन जो है वो 400 से आंकड़ा पार करेगी। अब अगर इतना ही दम है, इतना ही गुरूर है, इतना ही आप लोकप्रिय हैं, तो ईवीएम के बदले में बैलेट पेपर से चुनाव करवा ले तो आपको अपना हकीकत पता चल जाएगा। हम आज इसी पर चर्चा करेंगे और बताएंगे जो आखिर नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी कैसे डरी हुई है। नई ऊर्जा देता रहेगा और आदरणीय अध्यक्ष जी, अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है और अब की बार आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आगे पढ़ रहा हूं। गोगोई जी, थैंक यू, आपने अच्छा कहा। मैं आगे पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए साथियों, ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा था इज द 11th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। बड़ा गौरव का बात। देयर आर ग्रेट थिंग्स इन द स्टोर। आज वो कह रहे हैं देयर आर ग्रेट थिंग्स इन स्टोर। फिर आगे कहते हैं देयर इज ए वेल आर्ग्यूड व्यू that in the next 3 decades, India's nominal GDP will take the country to the 3rd rank after the US and China. उस समय ये ब्रह्मांड के बड़े अर्थशास्त्री कह रहे थे कि तीसरे नंबर पर 30 साल में हम पहुंच जाएंगे। 30 साल। और फिर कहा था ये मेरा विजन जो मैं मनमोहन सिंह नहीं थे, उस सब देखो मनमोहन सिंह नहीं थे। बहुत लोग हैं जो ये ख्यालों में रहते हैं वो ब्रह्मांड के सबसे बड़ी अर्थशास्त्री है। ये लोग 2014 में कह रहे हैं और विजन क्या देखते हैं कि 2044 यानी 2044 तक तीसरी अर्थव्यवस्था की बात। ये इनकी सोच, ये इनकी मर्यादा, सपना भी देखने का सामर्थ्य खो चुके थे। संकल्प तो दूर की बात थी।
बीजेपी का आलम तो यह है कि एक समय बीजेपी यह नारा दे रही थी कि कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन अब हकीकत ये हो गया है कि कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई है। जिसको देखो कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। हेमंत बिश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री, वो कांग्रेस के एक लड़ाकू नेता थे। अब कमलनाथ को तोड़ने की बात आ रही है। अशोक चौहान महाराष्ट्र के, जिनके ऊपर में भारी भ्रष्टाचार का आरोप ये बीजेपी लगाती थी, आज उनको पार्टी में शामिल करते ही राज्यसभा का सदस्य भी चुनाव मैदान में उतार दिया, राज्यसभा का टिकट भी दे दिया। तो ये हकीकत है कि कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई है। कांग्रेस मुक्त नहीं, कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई है। आप जहां जहां भी देखें, ये मनी लॉन्ड्री का केस जो है, मनी लॉन्ड्री, जिसके यहाँ ईडी भेज दे, किसी के यहाँ सीबीआई भेज दे, तो ये अगर इसको बैन कर दिया जाए, ईडी का पावर कम कर दिया जाए, ईडी पर शिकंजा सुप्रीम कोर्ट कस दे, तो फिर देखिए कैसे लोग बीजेपी छोड़ छोड़ करके कांग्रेस या अन्य दलों में शामिल हो जाते हैं। ये भी एक सच्चाई है, इससे बीजेपी या नरेंद्र मोदी इनकार नहीं कर सकते। 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें 161 सीटें ऐसी है जिस पे कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर हुई थी। इसमें से बीजेपी 147 सीटें जीत ली, तो कांग्रेस को मात्र 9 सीटें मिली, अन्य के खाते में 5 सीटें गई। अब आप समझिए 161 सीटों पर डायरेक्ट फाइट है। अब इसका मैं एक और ये बताता हूँ समीकरण। उत्तर भारत में 180 सीटें हैं, इसमें से बीजेपी के पास 151 सीटें हैं, कांग्रेस मात्र 10 सीटें जीत करके लोकसभा में बैठी हुई हैं, अन्य के खाते में 19 सीटें हैं। तो अब मसलन बिहार का ये बात लीजिए आप, वहाँ पे 40 सीटें हैं, 40 में से बीजेपी और जदयू के खाते में 39 सीटें गई है। तो बीजेपी की जीत जो है वो मैक्सिमम पे है। इसी तरह यूपी में 80 सीटों में से 62 सीटें बीजेपी के पास है। 2014 में 73 सीटें बीजेपी के पास थी, जो कि घट करके 2019 में 62 सीटें पे आ गई। हाँ, वहाँ थोड़ी सी बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन अब इसमें राम मंदिर तो बनाया गया है, ये चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया है। भारत रत्न देने का असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे माना जा रहा है। लेकिन अब इसमें कितनी सफलता मिलेगी, बीजेपी से या नरेंद्र मोदी से लोगों का मोह भंग हुआ है या बढ़ा है, ये तो लोकसभा चुनाव का परिणाम ही बताएगा। जो बीजेपी की सीटें बढ़ी या नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ी या घटी। इसी तरह से पूर्वी भारत को आप देखिए तो यहाँ पे 153 सीटें हैं। बीजेपी 101 सीटें जीत करके सबसे ऊंचे स्थान पे है। कांग्रेस के पास मात्र 12 सीटें हैं, अन्य के खाते में 40 सीटें हैं। ये 40 सीटें जो लोकल क्षेत्रीय पार्टी हैं उनके पास ये सीटें हैं। इसी तरह दक्षिण भारत में 132 सीटें हैं, इनमें से बीजेपी के खाते में 31 सीटें, कांग्रेस के पास में 65 सीटें और अन्य के खाते में 36 सीटें हैं। तो ये बीजेपी चरम पे अभी है। इसीलिए 10 साल का ये टेन्योर जो है मोदी सरकार के 10 साल जो हैं, अब एंटी इनकम्बेंसी होती है या नहीं होती है यह तो समय ही बताएगा। लेकिन 10 साल किसी सरकार के लिए कम नहीं होता है। मोदी जी तो कहते थे लोगों को, अन्य पार्टी कांग्रेस को आप 70 साल दिए, हमें मात्र 60 महीने दीजिए, 60 दिन दीजिए, मैं दिखाता हूँ
क्या होगा, कैसे होगा, क्या देश की तकदीर में कितनी तकदीर में बदल दूंगा। लेकिन क्या हकीकत है वो आप यूपी के 60,000 सिपाही के लिए अब आप समझ सकते हैं कितने लोग वहाँ पे 50 लाख से ज़्यादा आवेदन आए। यानी एक सीट के लिए 80 उम्मीदवार, सिपाही जैसे नौकरी के लिए एक सीट के लिए 80 उम्मीदवार दौड़ में थे। ट्रेन, बस, मोटरसाइकिल, कार खचाखच भरी हुई। बसों में जगह नहीं, ट्रेन में जगह नहीं, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं बेरोजगारी का आलम पूरे देश में क्या है। दूसरी तरफ राहुल गांधी की न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। पूर्वी भारत से यानी मणिपुर से शुरू होकर के अभी यूपी में वो अमेठी तक पहुंचे हैं। अगर इस भीड़ को देखा जाए तो आपको पता चलेगा जो लोग किस रूप में, भले अब इस भीड़ का तो कहना नहीं, इस भीड़ ऐसी भीड़ जो अगर वोट में बदल जाए तो फिर नरेंद्र मोदी सरकार का तख्ता पलट बहुत ही आसानी है। लेकिन अब ये भीड़ कितनी ये सच्चाई है इसमें है या क्या है, ये भीड़ वोट देने के लिए कांग्रेस को चुनती है या बीजेपी को। इस भीड़ से भी ये बीजेपी काफ़ी हतोत्साहित है। अब आप जानिए, न तो कांग्रेस की सरकार बिहार में है, न बंगाल में है, न उड़ीसा में है, लेकिन वहाँ जिस तरह से लोगों की भीड़ दिखाई पड़ी, अगर ये भीड़ सच्चाई में बदले और ये कांग्रेस को वोट दे लोकसभा चुनाव में, तो फिर तख्ता पलट आसानी से हो जाएगी। अब इसमें इस भीड़ को सच्चाई में बदलना कांग्रेस का काम है और लोगों की मानसिकता अब इस भीड़ से ही दिखाई पड़ेगी। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।